नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका भारत को आर्थिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ मंड दिया है और भारत में एक मुहिम बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, वो है विदेशी सामान का बहिष्कार। वरिष्ठ समाजसेवी और सोशल चौकीदार के नाम से मशहूर श्री के शर्मा जी ने रैली निकालकर इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप दिया है। तो चलिए करते हैं उनसे सीधे सवाल। सर, आपका स्वागत है हमारे काल देशना न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारत को दोस्त कहता है और फिर उस पर टैरिफ थोप देता है, और टैरिफ थोपने के बाद क्या उसका कोई राजनीतिक दबाव है या व्यापार? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है इसकी 3 वजह हैं। एक पहली वजह यह है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मिसाइलों ने जहां अमेरिका के न्यूक रखे हुए थे वहां तक वो पहुंच गए। नूर खान बेस पर तो एक टीवी की डक्ट थी, उसके माध्यम से मिसाइल हमारी घुसी। वो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी नहीं है, इजराइल के पास है बस। अब अमेरिका घबराया कि चाइना और रशिया तो हम मेरे बराबर खड़े थे, आज हिंदुस्तान ही मेरे बराबर खड़ा हो गया आके। पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये है कि अमेरिका एक ट्रंप विशेष रूप से एक व्यापारी है, एक व्यापारी की तरह चल रहा है। उसने सोचा कि मैं इंडिया से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए है, उस पर अगर मैं टैक्स लगाऊंगा तो बहुत बड़ी इनकम होगी। तो 2 कारणों को ध्यान रख के ट्रंप ने टैरिफ थोपा हमारे ऊपर। आपने देखा वो ट्रंप की बातें रोज़ बदल रही हैं, तो उसका विशेष मंतव्य अभी सामने नहीं आया है। ये कहना कि रूस से हम तेल खरीद रहे हैं इसलिए टैरिफ लगाया, ये गलत है। क्योंकि रूस से तो व्यापार अमेरिका भी कर रहा है, रूस से यूरोप के सारे देश कर रहे हैं। तो वो तो दिखावा करने वाला कारण है। असली कारण है कि हिंदुस्तान की जो ग्रोथ हुई है, जो इकोनॉमी ग्रो की है, जो सामरिक पावर, सेना की ताकत बढ़ी है, उससे अमेरिका घबराया है और इसलिए टैरिफ लगा। तो सर, आपको क्या लगता है कि भारत को इसकी प्रतिक्रिया किस रूप में देनी चाहिए? आपसी बातचीत से या कोई सख्त कदम उठाकर? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत समझदारी से चल रहे हैं और बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता को भी खड़ा होना चाहिए उनके साथ। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। सबसे पहले टैरिफ का खेल और धमकाने का खेल कनाडा के साथ किया ट्रंप ने। कनाडा की सारी जनता सड़कों पर आ गई और बहिष्कार कर दिया अमेरिकी सामान का। ट्रंप घबराए और वो टैरिफ कम किया उन्होंने। अगर भारत की जनता भी विदेशी सामान को बहिष्कार करने लगी, विशेष रूप से अमेरिका का, चाइना का, तो ट्रंप जमीन पर आ जाएंगे। अभी वो आसमान मोड़ रहे हैं, कुछ तो ढीले पड़े हैं, लेकिन जब तक हम अपने प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़े होंगे, देश की जनता अपने देश के साथ खड़ी नहीं होगी, तब तक ट्रंप जैसे बहुत सारे लोग टैरिफ लगाएंगे। आज की स्थिति है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ट्रंप के साथ खड़ी हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज चाइना के साथ खड़ी है। तो उसको लग रहा है कि मैं हिंदुस्तान में विद्रोह करा के सत्ता बदल दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो। इसलिए जन सामान्य को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा अलग है और देश का कल्याण अलग है। जी सर, जो आपने रैली निकाली है जी विदेशी सामान का बहिष्कार पर, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शक को बताएंगे क्या क्या उसका मोटो है और वो कितनी सफल रही है? देखिए, ये रैली जो मैंने विदेशी सामान के बहिष्कार की निकाली सोशल चौकीदार ट्रस्ट के माध्यम से, इसका उद्देश्य ये है कि हम विदेशी सामान को खरीदना बंद कर दें,
क्योंकि हिंदुस्तान अब बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है। हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और हम फिर भी विदेशी खरीदते रहे अपनी गुलामी की मानसिकता की वजह से, अपने इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की वजह से, या अपने को बहुत धनवान बताने के लिए विदेशी चीज़ें खरीदने लगे, पहनने लगे, यूज़ करने लगे, तो भारत का व्यापार कम होगा। अब स्थिति देखिए आप कि त्यौहार का सीज़न आ रहा है, हम गणेश जी की मूर्ति भी चाइना की बनी लेंगे, हम लक्ष्मी जी की मूर्ति चाइना की बनी लेंगे, हम अगरबत्ती चाइना की खरीदेंगे, हम लड़ियाँ चाइना की लगाएंगे, तो दिवाली तो चाइना की बन रही है ना, हिंदुस्तान की तो नहीं बन रही। हमारे यहाँ गणेश लक्ष्मी की पूजा बहुत दिनों से होती है, सनातन समय से मूर्तियाँ बनती थी ना। अब छोटी आंख वाली मूर्तियाँ सारी चाइना की हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं, हम अपने को हिंदुस्तानी बता भी नहीं पा रहे। हाँ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ राष्ट्र के प्रति लगाव नहीं है, कम लगाव है, चाहे कोई कितना ही देशभक्त कहे अपने आप को। आप कंपैरेटिवली और कंट्रीज़ का देखें, वो सरकार के साथ खड़े होते हैं, हमारे लोग सरकार के विरोध में खड़े होते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करिए, ठीक है, देश का विरोध मत करिए। इसीलिए मौका मिला ट्रंप को। विदेशी सामान का जिस दिन बहिष्कार हो जाएगा, बहिष्कार से मतलब यह है कि जो चीज़ भारत में नहीं बन रही वो जरूर खरीदो विदेशी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो है हमारे पास, फिर भी हम विदेश में जाएंगे। और दूसरा ये कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपके घर में जो सामान उसे फेंक दो। मैंने टी शर्ट पहनी है, मैं इसे फेंक थोड़ी दूंगा, आगे नहीं खरीदूंगा। कोई कर्फ्यू लगाने की बात नहीं है, हम आज से स्टार्ट करेंगे तो 6 महीने में, साल में ये संदेश विदेशों में पहुंच जाएगा। हमारा एक्सपोर्ट चाइना में बहुत कम है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और चाइना कौन सा कंट्री है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हथियार दिए, सामरिक रणनीति पाकिस्तान को समझाई, अपने सैटेलाइट से हमारी सेनाओं की पोजीशन बताई। हम वहाँ से सामान खरीद रहे हैं। हम टर्की घूमने जा रहे हैं, टर्की ने ड्रोन दिए उनको, पाकिस्तान को, और हमने जब भूकंप आया था तो टर्की की मदद की थी। ऐसे देश में भी हम घूमने जाएंगे, हम विदेशी मुद्रा वहाँ खर्च करेंगे। तो इसके लिए मैंने बहिष्कार की बात की है। और अपने देश के लिए दूसरों का बहिष्कार करना पड़ेगा। हम अपने घर में रहते हैं, अपने घर के विरोध में थोड़ी चलेंगे, इसलिए बहिष्कार की बात की। और जब तक बहिष्कार नहीं होगा, जब तक हम बी इंडियन बाई इंडियन की बात नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आत्मनिर्भर भारत को नहीं तैयार करेंगे, तब तक तो हमारे पास टैरिफ लगते ही रहेंगे। तो सर, जैसे कि आप ये विदेशी सामान छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत इसके लिए तैयार है कि सामान छोड़ने पर भारत अपने पैरों पे खड़े होकर मजबूती से सामना कर सकता है? बहुत सारी टेक्निकल चीज़ ऐसी हैं जो भारत के पास नहीं है, वो हम विदेशों से लें, कोई बात नहीं। जैसे चिप्स है, माइक्रो चिप्स अभी विदेशों से आ रहा है, अब यहाँ भी तैयारी हो रही है। लेकिन अधिकांश चीज़ें जो एक परिवार में प्रयोग होती है, वो सब इंडिया में बन रही हैं। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं विदेशी कंपनियों को कि आप भारत में आइए, यहाँ बनाइए, हम खरीदेंगे। वो बात ठीक है, लेकिन वहाँ बनाएंगे और यहाँ हम खरीदेंगे, ये गलत है। हमारा देश पूरी तरह से तैयार है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बढ़ने में हम मदद तो करें, हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ें तो सही। आखिर व्यापारी पतंग का माजा क्यों बेच रहा है यहाँ पर, जिससे लोग भी मर रहे हैं? थोड़े से फायदे के व्यापारी चाइना का सामान क्यों बेच रहा है? आप दिवाली मनाते हैं, बहुत सारी गिफ्ट पड़ती हैं। कंबल देखा होगा आपने, पानीपत के नाम से बिक रहा है, सोनीपत के नाम से बिक रहा है। ज़्यादातर कंबल चाइना से आ रहा, बेडशीट चाइना से आ रही है। क्या हमारे यहाँ कंबल नहीं बनते थे? क्या हमारे यहाँ कारखाने नहीं हैं? क्या बेडशीट हमारे यहाँ नहीं बन सकती? हम क्यों बाहर से ला रहे? तो मैं व्यापारी और जनता दोनों को कहूँगा कि साथ खड़े होकर बहिष्कार करिए।
छोटे फायदे के लिए देश को कुर्बान मत करिए। सर, जिस तरीके से आपने रैली निकाली थी अभी, तो क्या आपको क्या लगता है इसमें युवा पीढ़ी, जो अब की पीढ़ी है, क्या वो विदेशी सामान का बहिष्कार करके उसका यूज़ करना बंद करेंगे? मैं ये नहीं कहता कि हमने रैली निकाल दी तुरंत उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। वो एक चिंगारी छोड़ी थी हमने, ताकि सारी संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं, वो भी इस तरह की रैली निकालें। हम युवाओं को समझाएंगे, धीरे धीरे सबकी समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा। हम आज शुरू करेंगे, आज एक पेड़ लगाते हैं, थोड़े दिन तो लगते ही हैं उसके फल आने में। तो प्रयास हमें करने हैं। हम भगत सिंह की बातें करते हैं जिसने देश के लिए फांसी पर झूल गए। हम राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं, फांसी पर झूल गए। उस वक्त विदेशी सामान की होली जलाई गई थी, जबकि हिंदुस्तान तब सामान बनाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन विदेशी सामान की होली जलाई गई। गांधी जी ने भी इसमें आह्वान किया था लोगों से, और स्वदेशी की बात बहुत दिन से हो रही है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब हमें मजबूती के साथ लगना पड़ेगा। जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लगेंगी तो हमारे युवाओं की समझ में भी आएगा। और हम ऐसी कंडीशन नहीं रखें कि हमारे युवा पालन नहीं कर पाए। हम फ्लेक्सिबल है, कोई डेडलाइन नहीं है। अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं उस इस्तेमाल करना छोड़ दूँ, ऐसा कहूँगा तो कोई नहीं मानेगा। जैसे मेरे पास ये राडो की घड़ी है, बहुत दिन से है, मैं फेंक थोड़ी दूंगा इसे। न मैं किसी को फेंकने के लिए कह रहा, मैं कह रहा अब तो मत खरीदो। अब तो सबसे पहले मैंने अपने घर में बैन किया, और मेरा बेटा जो विदेशी सामान का शौकीन था वो सहमत हुआ, उसके मित्र जो आते हैं वो सहमत हुए, हाँ हम नहीं खरीदेंगे। तो सर, आपको क्या लगता है कि अमेरिका भारत को दोस्त कहता रहा और फिर उसके ही पीठ पर खंजर घोंप दिया? आपको कहाँ तक ये बात सही लगी? अमेरिका भारत का दोस्त कभी नहीं रहा, भारत का वेल विशर नहीं रहा। नहीं, जैसे सर वो ट्रम्प कहता था कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पहले भी जब इलेक्शन हुआ था तो उन्हें अपने उसमें रैलियों में ले गए थे वो, और वहाँ पे ले जाके उनसे स्पीच दिलवाई थी और अच्छा फ्रेंड कहा था। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये बात ठीक है कि उन्होंने मित्र कहा, और काफ़ी हद तक मोदी से संबंध अच्छे हुए, लेकिन जब राष्ट्र का इंटरेस्ट होता है तो दोस्त व्यक्तिगत हो सकते हैं, राष्ट्र के इंटरेस्ट को लेके हर देश चलता है। और एक बात और बताना भूल गया मैं आपको, ट्रंप सिर्फ अमेरिका के लिए काम नहीं कर रहा, ट्रंप अपने परिवार के लिए काम कर रहा है। अमेरिका की ताकत को अपने परिवार का बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रयोग कर रहा है। जैसे पाकिस्तान में कमिटमेंट लिया कि मैं उसे मिनरल्स निकालूंगा, बिटकॉइन का बिजनेस जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ वो फेवर कर रहा है। पाकिस्तान में क्या ऐसा मिल गया ट्रंप को अचानक कि उनका दोस्त बन गया? उनके सेनाध्यक्ष को बुला के अपने हाथ से खाना खिला रहा है। वो अपना व्यक्तिगत बिजनेस है। और ट्रंप चाहता था कि भारत का एग्रीकल्चर, भारत का दूध का व्यापार उससे मिल जाए, लेकिन ऐसा हमारे प्रधानमंत्री करते तो हमारा देश के 75% लोग किसान हैं या पशुपालक हैं, उनका तो गला कट जाता ना। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं झुके, ये बहुत अच्छी बात है। ट्रंप व्यापारी है, अपने देश का भी व्यापारी है, अपने परिवार के लिए भी व्यापारी है। और सत्य बात यह है कि ट्रंप के लिए उसका परिवार पहले, अमेरिका बाद में है, और हमारे प्रधानमंत्री के लिए उनका परिवार कुछ नहीं है, देश पहले है। ये फ़र्क है। सर, जैसे कि अगर हम बहिष्कार करते हैं विदेशी सामान का, यानी कि हम अगर अमेरिका के सामान का बहिष्कार करते हैं, तो क्या अमेरिका झुकेगा? आपको क्या लगता है? हर देश झुकेगा, क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है। भारत बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना तो मार्केट के आधार पर ही आगे बढ़ा है। इतनी बड़ी शक्ति कैसे बना? व्यापार से बना। तो जो भारत में व्यापार करेगा वो भारत के हित की बात करेगा, नहीं तो व्यापार नहीं होगा उसका। जो हमारे हित की बात करेगा वो हमारे घर में आएगा, दूसरा नहीं आएगा। और मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा कि जो सामान है उसकी होली जला दो, मैं नहीं कह रहा।
प्रैक्टिकल बात करूँगा। आज से बंद कर दो खरीदना, जब जागो तभी सवेरा है। तो इसलिए बहिष्कार करो। आज के बाद ये संकल्प लोग, हम भारतीय हैं, भारतीय सामान खरीदेंगे। हो सकता है हमें थोड़ी सी कीमत ज़्यादा देनी पड़े, इतना सेक्रीफाइस तो हम कर ही सकते हैं। जब देश की स्वतंत्रता के लिए लोग फांसी में लटक सकते हैं तो हम थोड़ा सेक्रीफाइस पैसे का हम भी कर सकते हैं ना। और व्यापारियों से विशेष रूप से कहूँगा कि अपने फ़ायदे के लिए वो देश को बर्बाद न करें। सर आपके आगे क्या प्लानिंग है? इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे या आपका क्या मतलब प्लानिंग है कि आगे क्या करना चाहेंगे इस मुहिम को कि विदेश सामान का बहिष्कार पर? मैं सारे सोशल प्लेटफार्म पर जाऊंगा, मैं सारी संस्थाओं से बात करूंगा, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पत्र लिखूंगा कि भाई आप राजनीति करिए, आप सत्ता में आने के लिए लड़िए, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि स्वदेशी की बात आप भी करने लगो। आप स्वदेशी की बात कर लेंगे तो आप के पार्टी पर कोई अच्छा ही असर पड़ेगा, बुरा नहीं पड़ेगा। तो मैं तो इसको बढ़ाऊंगा और लोग आ रहे हैं। कल जो हमारी सभा हुई उसमें ज़्यादातर लोग सामाजिक संस्थाएं थीं और ज़्यादातर लोग व्यापारी थे और सबने समर्थन किया। तो मुझे लगता है मुहिम आगे बढ़ेगी। सर लास्ट में सवाल, क्या आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को ये कहूँगा कि आप भारतीय हो, भारत में हर सामान बनता है, भारत में हर चीज़ मिलती है भारत की बनी हुई। भारत की चीज़ों को खरीदो, नंबर 1। नंबर 2, जो संस्था, जो पॉलिटिकल पार्टी विदेशों के साथ खड़ी है, विदेशों की हाँ में हाँ मिला रही है, उस पार्टी का, उस संस्था का बहिष्कार करो। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है कौन पार्टी सत्ता में आए ना आए, लेकिन वही सत्ता में आए जो भारत हित की बात करे, जो विदेशों के विरोध में रहे, हिंदुस्तान के फेवर में रहे। वो पार्टी हमें चाहिए नहीं, वो हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए जो पाकिस्तान की भाषा बोले, जो अमेरिका की भाषा बोले, जो चाइना की भाषा बोले। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया, धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे थे कालदेशना न्यूज़। अगली वीडियो में नई शख्सियत के साथ मैं कुलदीप सोनी आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।